जादुई पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में बलिराम नामक एक युवक रहता था। गांव के सभी लोग काम के लिए शहर जा चुके थे और उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला था। इसलिए वह बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसके पास कोई काम ना होने के कारण वह भूखा मर रहा था। रोज की तरह वह एक दिन काम की तलाश में घर के बाहर निकला और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर जाने के लिए उसे एक जंगल से गुजरना पड़ता था। वह जंगल के एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक चमकीली चीज दिखाई दी। वह उसे देखकर वहीं पर रुक गया। अरे, वह क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? यह कहकर उसने उस चीज को उठा लिया और काफी नजदीक से देखने के बाद बलिराम के समझ में आया कि वह एक पत्थर है जो बेहद सुंदर है। यह कितना खूबसूरत पत्थर है। अगर मैं इसे बाजार में बेच दूं तो मुझे इसके काफी सारे पैसे मिलेंगे। यह सोचकर वह अपने सफर पर निकल पड़ा और शाम को थक हार कर भूखा प्यासा अपने घर आ गया। तभी घर आने के बाद उसे याद आया कि आज उसे कुछ रास्ते पर मिला है। तभी उसने अपनी जेब से वह पत्थर बाहर निकाला। तब वह पत्थर पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। बलिराम उसे देखकर चौंक गया और वह अपने आप से कहने लगा, अरे, ये पत्थर इतना क्यों चमक रहा है? तभी उस पत्थर से एक अजीब सी आवाज आई। मेरे आका, मैं कोई साधारण पत्थर नहीं हूँ, मैं एक जादुई पत्थर हूँ। आप बस आज्ञा करो, आप जो कुछ भी मांगोगे मैं वह सब कुछ ला दूंगा। यह सुनकर वह हैरान हो गया। क्या तुम सच में वह चीज दोगे जो मैं मांगूंगा? जी मेरे आका, आप बस हुकुम कीजिए। तो क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ला सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। जी मेरे आका, यह लीजिए। और जल्द ही वहां पर खाना आ गया। राजू यह देखकर चौंक गया और अपने आप से कहने लगा, आखिर यह कहाँ से आ रहा है? लेकिन जादुई पत्थर मिलने की वजह से वह खुश भी बहुत था। अब उसे जब भी भूख लगती वह जादुई पत्थर से खाने के लिए मांगता और जादुई पत्थर उसकी हर एक इच्छा पूरी करता। बलिराम के दिन बहुत ही अच्छी तरह से गुजर रहे थे। जादुई पत्थर के आने के कारण ना उसे काम करने की जरूरत थी और ना ही उसे बाहर जाने की। एक दिन बलिराम ने सोचा कि क्यों ना मैं इस जादुई पत्थर से कुछ पैसे मांग लूं। तभी बलिराम ने उस जादुई पत्थर को निकाला और उससे कहने लगा, जादुई पत्थर, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? जी मेरे आका। तभी वहां पर बहुत सारे पैसे प्रकट हो गए। अब बलिराम को बहुत सारा लालच आ चुका था। उसे पता चल गया था कि वह उस पत्थर से कुछ भी हासिल कर सकता है। तभी बलिराम ने उस पत्थर से कहा, ओ जादुई पत्थर, मेरे इस घर को एक आलीशान घर बना दो और उस घर में हर वो चीज होनी चाहिए जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जी मेरे आका। और जल्द ही उसका घर आलीशान घर में तब्दील हो गया। अब बलिराम के पास वह हर एक चीज थी जो एक अमीर आदमी के पास होती है। उसके पास बहुत सारा धन आ चुका था, जिसमें हीरे, मोती, सोना, चांदी। उसके पास दुनिया की सभी मूल्यवान चीजें थी। अब वह सोचने लगा कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। मेरे पास इतना धन है कि मैं अगले 1000 साल तक मजे से जी सकता हूँ। लेकिन अगर इस पत्थर के बारे में किसी और को पता चल गया तो वो भी मेरे जितना अमीर बन जाएगा। ऐसा तो मैं हरगिज होने नहीं दे सकता। इस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पत्थर को हमेशा के लिए तोड़ दूं, तो किसी और को पता चलने का सवाल ही नहीं उठेगा। और उसने उस जादुई पत्थर को जमीन पर पटक दिया और जादुई पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। जादुई पत्थर टूटने के साथ ही साथ उसके जादू का असर भी खत्म हो गया
और वह सब कुछ गायब हो गया जो जादुई पत्थर से बलिराम को मिला था, और बलिराम फिर से गरीब बन गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लालच एक बुरी बला है। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।